नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो कार्तिक महीने में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर आते हैं और जल में रहते हैं। ऐसे में कार्तिक के पूरे सूर्योदय से पूर्व नदी या तालाब में स्नान करने और दान करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि स्वयं देवता गण भी कार्तिक माह में गंगा में स्नान करने आते हैं। अगर आप भी कार्तिक माह का स्नान करना चाहते हैं और अगर ना कर पाए हों, बाद में आपको इस बात का एहसास हुआ हो, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी स्नान करके इन कहानियों को सुने और दान पुण्य धर्म आदि करके पुण्य का लाभ उठाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बड़े बड़े यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र तीर्थ नदियों में स्नान करने से मिलता है। विनायक की कहानी। विनायक यानी गणेश जी की कहानी। एक विनायक महाराज थे। चोटी में चावल और पुलिया में दूध लिए फिरे। कोई खीर बना दे, कोई खीर बना दे, कोई ना बनावे। जरा सा दूध चावल की खीर कैसे बने? एक बुढ़िया थी, बोली ला बेटा मैं बना दूं। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले कहाँ जा रही है? बेटा बर्तन मांग के लाऊं। आंगन के अंदर देख दूध का टोकना भरा रखा है, परात चावल की भरी है, चूल्हा जला के खीर बना। खीर बनने लगी, निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे छिप के विनायक का चीटा लगा के खा ली। जब सारी बन गई, बुढ़िया बोली आ बेटा जीम ले। बुढ़िया मैंने तो खीर खा ली। कब खीर खाई? जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली बहू तैने खीर खाई? तो बहू बोली हाँ जी मैंने खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक का छींटा लगा के खा ली। विनायक से बोली अब क्या करूं? बोला खा और बांट। कटोरा भर भर के बांट दिया। झोपड़ी को लात मारी, महल बन गया, खूब धन हो गया। जैसे विनायक बुढ़िया पर टूटा वैसे सब पे टूटियो। कहते सुनते हुंकारा भरते सबका कल्याण करियो। लक्ष्मी जी की कहानी। एक ब्राह्मण था, पीपल पे चढ़ावे था। पीपल में से लड़की कहती पिताजी मैं तेरे साथ चलूं। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली क्यों सूखे हो? ब्राह्मण बोला पीपल में से एक लड़की कहती है पिताजी मैं तेरे साथ चलूं। ब्राह्मणी बोली कल से ले आना, 6 लड़की हैं, वहाँ 7वीं सही। दूसरे दिन वह उसे ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। आटा छानने लगी। बोली माँ मैं छानूंगी। बोली ना बेटी पवनी, बेटी धौली धौली हो जाएगी, ना छानूंगी। उसने छाना, रात भर गई, खाना बनाने लगी। तब भी बोली माँ मैं बनाऊंगी। मैंने कहा बेटी उंगली जल जाएगी। ना मैं ही बनाऊंगी। यही 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन भूखे रहे थे, उस दिन पेट भर भर के खिलाया। आया भाई जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खिलाओ, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी। सबने खा ली, अब कहाँ से खिलाऊंगी? बेटी बोली माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। और रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाकर लाकर मामा को जमा दिया। जीजी ऐसा भोजन कभी ना खाया जो आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई, बोली माँ चौका लगा के चौक का दीवा जला दिया, कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी। ना मैं कोठे में ही सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात पे उठी, चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। जाने लगी, बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली? बोली मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसकी 6 बेटी हैं, दरिद्र दूर करने आई थी, तेने करवाना हो तो तू भी करवा ले। उस घर में चारों तरफ आंख मारी, धनी धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरे दरिद्र भी दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने ब्राह्मण का दरिद्र दूर किया, ऐसा सबका करे। कहते सुनते हुंकारा भरते सबका कल्याण करे। जय माता की। नितनेम बाबा की कहानी। एक छोटी लड़की नितनेम की पूजा करती थी। भावश बोली काम की न धाम की, सारे दिन नितनेम करती रहती है,
लड़की एक टांग से खड़ी होकर बोली, हे नितनेम बाबा, जो मैं सच्चे मन से ध्याऊं तो सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। छोटी सी लड़की तप कर रही है तो नितनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। लड़की आंख खोले तो देखे कि सोने की मूर्ति रखी है। अब आवाज दी, देख ले भाभी, नितनेम बाबा, माँ देख ले नितनेम बाबा। माँ भी ध्यावे, भाभी भी ध्यावे। हे नितनेम बाबा, जैसे छोटी लड़की का सत रखा वैसे सबका रखियो। कहते सुनते हुंकारा भरते सबका कल्याण करियो। पटवारी की कहानी। दो सास बहू थी। वह दूध दही बेचने जाती थी। उसने देखा औरतें पटवारी पर बैठी हैं तो वह बोली, तुम क्या कर रही हो? औरतें कहने लगी कि हम कार्तिक नहाती हैं, पटवारी सींचे हैं, भजन कहानी कहते हैं। तो वो बोली, इसके करने से क्या होता है? वे बोली, अन्न धन लक्ष्मी मिले, 12 मास बिछड़ा पति मिले। बहू बोली, मैं भी नहाऊंगी। बहू दूध दही तो पटवारी पर चढ़ा देती और भजन कहानी सुन लेती। घर जाती, सास कहती, बहू पैसा ला। बहू कहती, महीना होने दे तब लाऊंगी। ऐसा करते करते महीना हो गया। सब जनी थोड़ी थोड़ी मिट्टी और फूल पत्ती लेकर चली गई। वह बैठी रही। पटवारी माता बोली, तू काहे बैठी है? बहू बोली, मेरी सास पैसा मांगेगी तो मैं कहाँ से दूंगी? पटवारी माता बोली, मेरे पास क्या है? मिट्टी फूल पत्ती है, यही ले जा। उसने ले जाकर कोठरी में रख दी। सास बोली, बहू पैसा ला। बहू बोली, कोठरी में रख दी। सास जाके देखे तो हीरे मोती खूब भरे। सास बोली, बहू किसका चुराया, कहाँ से लाई? बहू बोली, मेरे तो पटवारी माता टूटी है। बहू बोली, दूध दही तो मैं पटवारी पर चढ़ा देती थी, भजन कहानी सुन लेती थी। तुम कहती पैसा ला तो मैं कह देती महीना पूरा होने पर लाऊंगी। महीना हुआ, सब मिट्टी फूल लेकर चली गई। मैं बैठी रही। पटवारी माता बोली, तू क्यों बैठी है? मैंने कहा, मेरी सास पैसा मांगेगी तो कहाँ से दूंगी? तो पटवारी बोली, मेरे पास क्या है? मिट्टी फूल पत्ती है, यही ले जा। मैंने तो फूल पत्ते लाकर रखे थे। सास बोली, अब के कार्तिक मैं भी नहाऊंगी। दूसरा कार्तिक आया। सास दूध दही तो बाजार में जाकर बेच आती, धोवन धावन पटवारी पर चढ़ा देती। बहू से कहती, बहू पैसा मांग। बहू कहने लगी, सास से भी पैसा मांगा जाता है? सास बोली, ना मांग। बहू बोली, सारा पैसा ला। सास बोली, महीना होने दे तब दूंगी। ऐसे करते करते महीना हो गया। सब मिट्टी फूल लेकर चली गई तो सास बैठी रही। पटवारी माता बोली, क्यों बैठी है? सास बोली, मेरी बहू पैसा मांगेगी। बोली, मेरे पास क्या है? मिट्टी फूल पत्ती है, ले जा। सास खूब सारी मिट्टी फूल भर लाई, कोठरी में रख दी। बहू बोली, महीना हो गया। सास बोली, कोठरी में देख ले। जाके देखा तो कोठरी में कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू बोली, सासू तुम किसका नरक कुंड ले आई हो? सास बोली, पटवारी माता तो बड़ी दोष पीटन है, तैने दियो धन और मैंने दियो नरक। बहू बोली, सास तेरी करनी तेरे साथ, तू तो नहाई धन की भूखी, मैं नहाई सस से। मैं तो दूध दही चढ़ा देती, तुम दूध दही बेच के धोवन चढ़ावे थी, इसीलिए तुम्हें नरक मिला। ये पटवारी माता, जैसे सास नहीं आई किसी पे मत आइयो, मुँह पे आई वैसे सबके आइयो। कहते सुनते हुंकारा भरता सबका कल्याण करियो। कार्तिक की कहानी। एक सास थी, कार्तिक नहाती, 12 कोस जाती, 12 कोस आती। उसकी बहू जो थी वह कठड़िया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कटौती में गंगा। वहीं गंगा जी आ जाती और नहा लेती। एक दिन सास की नथ बह गई। घर बहू नहाई तो उसके कठड़े में नथ आ गई। उसने निकाल कर रख ली। सास आई, उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो? सास बोली, मेरी नथ गंगा में बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई। सास बोली, कैसे? बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाओ 12 कोस आओ, मैं कठौती में पानी डालकर कह देती, मन चंगा तो कठौती में गंगा, गंगा जी यहीं आ जाती। उसी में तुम्हारी नथ आ गई, मैंने ले ली। जैसी सास ने आई किसी को मत आइयो, बहू ने आई सबको आइयो। कहते सुनते हुंकारा भरते सबका कल्याण करियो। गंगा जमुना की कहानी। गंगा जमुना दोनों बहन एक खेत में जा रही थी। जमुना के पैर में 12 तिल उलझ गए। बोली, बहन क्या करूं? गंगा बोली, जिसका ये खेत है उसके घर 12 महीने नौकरी कर। बोली, अच्छा। वो गई जाट के। बोली, जाट जाट मुझे नौकरी पर रख ले।
बोला रह जा। बोली 4 काम नहीं करूंगी, झूठे बर्तन नहीं मांजूं, पैर नहीं दबाऊं, दीवा नहीं चासूं, बुहारी नहीं दूं। बोला मत करियो, वो रहने लगी। 12 महीने हो गए, गंगा जी नहान आया। जाट जाटनी गंगा जी नहाने जा रहे थे। बोले जमुना तू भी चल। जमुना बोली मैं ना जाऊं, मेरे 5 सुपारी और सोने का टक्का चढ़ा दियो। जाट जाटनी खूब नहाए धोए दान देकर चलने लगे। तो बैलगाड़ी चलेगी ना। जाट बोला कि भूल हो गई। उसने पल्ले को देखा, 5 सुपारी और टक्का बंधा है। वो चढ़ाने गया तो हरी हरी चूड़ियां गोरी गोरी पैया हाथ पसार कर ले लिया। मेरी बहन से कह दियो 12 महीने पूरे हो गए, अब आ जाएगी। जाट जाटनी चल दिए। जमुना जल भर रही थी। बोली कुछ कहा मेरी बहन ने। जाट बोला ये कहा है 12 महीने पूरे हो गए हैं, अब आ जाएगी। अब वहां जल ही जल हो गए। जाट जाटनी रोने लगे। बोले हमने जमुना से काम कराया, हमारा कैसे पाप उतरेगा। सपने में जमुना दिखी। रो मत, मैं तो जमुना थी, हमारे खेत में जा रही थी। 12 तिल मेरे पैर में उलझ गए। 12 महीने नौकरी कर ली, अपना ऋण उतारा है। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी। ये गंगा जमुना जैसे जाट जाटनी ने टूटी, सब किसी ने टूटियो। कहते सुनते हुंकारा भरते सबका कल्याण करियो। तुलसा जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, तुलसा के गमले के नीचे बैठकर कहती, तुलसी तू रानी तू खदाती तू श्री कृष्ण की प्यारी, बिड़ला सींचूं तेरा तू कर निस्तारा मेरा। चटके की चाल दीजो, बैकुंठ का बास दीजो, एकादशी का दिन दीजो, कार्तिक मास का महीना दीजो। अब तुलसा माई सूखने लगी। अब श्री कृष्ण जी आए, बोले तुलसा माई तू क्यों सूखने लगी। बोली एक बुढ़िया माई आती है, वो कहती है तुलसा रानी तू सुखदाती तू श्री कृष्ण की प्यारी, बिल्ला सींचूं तेरा तू कर निस्तारा मेरा। चटके की चाल दीजो, पटके की मौत दीजो, श्री कृष्ण का कंधा दीजो, बैकुंठ का बास दीजो, एकादशी का दिन दीजो, कार्तिक का महीना दीजो, सो सब कुछ दे दूंगी, तुम्हारा कंधा कहाँ से लाऊंगी। कृष्णा जी बोले तू फिक्र मत कर, मैं सब दे दूंगा। एकादशी का दिन आया, कार्तिक का महीना आया, बुढ़िया माई का तुलसी के गमले के नीचे शरीर पूरा हो गया। सारे नगर के लोग बेटे पोते उठावे, बुढ़िया माई ना उठे। कहने लगे पता नहीं क्या बात है, बुढ़िया ना उठे। इतने में कृष्ण जी एक छोटे से लड़के के रूप में आए और बोले क्यों भीड़ लगा रखी है। सब बोले इस बुढ़िया माई का शरीर पूरा हो गया है। बालक बोला मैं भी देखूंगा। जाकर बुढ़िया के कान में बोले बुढ़िया माई मैं आ गया, और पीतांबर की धोती बुढ़िया के ऊपर डाल दी, चंदन की लकड़ी फूंक दी। जैसे बुढ़िया ने आई सबने आइयो, कहते सुनते हुंकारा भरते सबका कल्याण करियो। नगर बसेरे की कहानी। एक जाट का था एक भाट का था, दोनों यार थे। जाट का जाए था बहन के, भाट का जाए था सासरे। जाट का बोला नगर बसेरा कर ले, भाट का बोला मैं ना करूं तू कर ले। मौसी की बेटी बहन है, रोटी दे दाना दे, मैं तो सासरे जाऊंगा, खूब खातिर होगी। भाट के ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माए, देना मावसी देगी द्वारका को वासी। मीठा मीठा घास वृंदावन का बास, 5 कुट्टी छठी रास मेरी जीवड़ी श्री कृष्ण के पास। गेरू पानी हो जाए जी मेरा निकल जाए, झट से जी कर करा के चल। भाट का पहुंचा तो सासरे की आग लगी पाई, बुझाते बुझाते हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी न पानी। पड़ोसन आई बोली जमाई आया उसको भी पूछ कर लो। सास बोली क्या करूं, मेरा टापड़ा भूपता चला आया। पड़ोसन ने रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। जाटके की बहन ने पूरा चावल जिमा कर खूब बातचीत की। फिर दोनों मिले, दोनों बोले कहाँ बात हुई, क्या बात हुई बताओ। भाट का बोला मेरे ससुराल में आग लगी पाई, बुझाते बुझाते मुंह भी काला हो गया और न रोटी मिली और न पानी। जाट का बोला मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही नहीं थी नगर बसेरा कर ले। बोला आ अब कर ले। भाट का बोला अब भी ना करूं, तेरी तो मौसी की बहन रोटी दे पानी दे, मेरी तो माँ है दही की छंचुली चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट के ने ना करा, जाट के ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे तोमल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी मेरी माई का माँ देना, मावसी देगी द्वारका का वासी। मीठा मीठा घास
वृंदावन का वास। 5 कुंडी छठी रास मेरी जीवड़ो श्री कृष्ण के पास। गेरू पानी हो जाए झट से निकल जाए मेरो जी, करके चल पड़े। भाटके के भैंस खो गई, बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला ले लाठी भैंस देख के ला। जाटके की मौसी ने दही की छंछुली चूरमा की पेड़ी धरी, खा के सो गया। फिर मिले दोनों कहे बात। भाटका बोला भाई सासरे गया तो आग लग गई। यार मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले, हमने तो चूरमा की पेड़ी और दही की छाछ खाई थी। अब दोनों नगर बसेरा कर ले। बोला अच्छा। दोनों ने नगर बसेरा करा। जो करे सो मल धोए पाँव, ताता मारा तापसी, मेरी माए माँ देना मावसी देगी। द्वारका का वास, मीठा मीठा गास, वृंदावन का वास। 5 कुंडी छठी रास मेरी जीवड़ो श्री कृष्ण के पास। गेरू पानी हो जाए झट से निकल जाए मेरो जी। उन्होंने नगर बसेरा करा तो उनके बाप की भैंस वापस आ गई। तब माँ ने रोटी दी और तब खाई। सी लपसी की कहानी। एक तपसी था एक लपसी था। तपसी तो अपने तप किए जाता और लपसी सवा सेर का हलवा बना भोग लगाकर खा लेता। भगवान बोला ये तो बड़ा तप कर रहा है, इसका तप डिगाना चाहिए। भगवान ने सवा सेर का मोंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। तपसी ने आंख खोलकर देखा तो उठा के पाँव के नीचे दबा लिया। लपसी छीन कर भाग लिया। पीछे पीछे तपसी भागा, बोला मेरा तप भी डिगाया, मेरा सत भी डिगाया, मैंने कुछ भी ना बोला। भगवान बोले धोती दे के अंगूछा न देवे तो मेरा पुण्य दीवा, चास के हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य, सीधा दे के पैसा न रखे तो तेरा पुण्य, कपड़ा दे के बटन न लगावे तो तेरा पुण्य। 8 घड़े अमृत भरे, 4 करने वाली के 4 सुनने वाली के। 8 वारों की कहानी। एक बामन बामनी बहुत गरीब थे। बामनी कहती कुछ कमा के ला। बामन कहता मैं कमाना क्या जानू। बामनी कहती ना लेकर आ। तो चल दिया। बोला राम कमानो जानू ना, राम कमानो जानू ना। भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। यार कहकर वो बोला राम कमानो जानू ना। ब्राह्मण बोला मैं भी कमानो न जानू, एक 8 वार की कहानी जानू हूँ, उसका नेम है। बोला भाई कह दे। बोला इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, राहु केतु गुरुजी ध्यान धरूं, पार्वती की सेवा करूं। उसने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कही। एक बार फिर कह दे। उसने फिर भी नेम लिया, वहां से चल दिया। आगे हाली हल चला रहा था। बोला मेरी कहानी सुन ले। वो बोला तेरी कहानी सुनूंगा, इतने में हल चलाऊंगा। वो चल दिया। उसके बैल की टांग टूट गई। हाली के पेट में दर्द हो गया। उसने आवाज दी राह बटेरू कह कहानी मैं सुनूंगा। उसने कही इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु केतु गुरु जी का ध्यान धरूं, पार्वती जी की सेवा करूं। बोला बहुत अच्छी कही, एक बार फिर कह दे। उसने फिर कही। उसके पेट का दर्द ठीक हो गया, बैल की टांग भी ठीक हो गई। हल जोतने लगा तो धन का टोकना निकला। हाली बोला तेरा धन है, तू ले जा। उसने कहा तेरा ही है, सोने का फल है, 8 बार की कहानी का फल है। आगे चल दिया। पनिहारी पानी भर रही थी। बोला मेरी कहानी सुन ले। बोली मैं तो पानी भर के जा रही हूँ, मेरे बालक रो रहे हैं। उसने ना सुनी, उसकी रस्सी टूट गई, बाल्टी कुएं में गिर गई। वो बोली राह बटेरू कह कहानी मैं सुनूंगी। उसने कही, उसने सुनी। एक बार फिर कह दे। उसने कही। उसके मिट्टी के बर्तन पीतल के हो गए। कुएं से बाल्टी निकल आई, पानी भर के चली आई। आगे गया बेटी के यहाँ। बच्चे बोले नाना क्या लाया। बोला मैं तो कुछ भी नहीं लाया, एक 8 बार की कहानी लाया हूँ। नाना तो कह दे कहानी। नाना ने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुध, वीर, शुक्र, शनि, राहु केतु गुरु जी का ध्यान धरूं। नाना बहुत अच्छी लगी, एक बार फिर कह दे। उसने फिर कही बेटी के घर में खूब धन हो गया। बच्चे बोली कहानी सुने का फल है, 8 बार की कहानी का फल है। फिर आगे चल दिया। ब्राह्मणी दरवाजे पे खड़ी थी। बोली यो तो खाली हाथ आया है। बोला मैं कहूँ था ना कमानो ना जानू। तो बोली कुछ तो लाया होगा। बोला एक 8 बार की कहानी लाया हूँ। बोली वो ही कह दे। ब्राह्मण ने कही, ब्राह्मणी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीर, शुक्र, शनि,
राहु केतु गुरु जी का ध्यान धरूं, पार्वती जी की सेवा करूं। बोली अच्छी कही, फिर से कह। उसने फिर कही, उसके घर में खूब धन धान्य हो गया। बोली तुम कह रहे थे कि ना लाया। बोला ये कहानी सुनने का फल है, 8 बार की कहानी का फल है। जैसे उस ब्राह्मण ने 8 बार की कहानी टूटी, सबने टूटियो। कहते सुनते होमकारा भरते, सबका कल्याण करियो। पंचभीखू की कहानी। एक ब्राह्मण की लड़की पंचभीखू नहाया करती थी। गंगा जी जाती कहती, ये गंगा जमुना 68 तीर्थ थारी पौड़ी पग धरो मेरा सत राखे। भगवान नहा धो के 5 कहानी कही, 5 भजन कहे। एक सुबह टाक आई माल मोचड़ी, भूल गई राजा का लड़का शिकार खेलने आया। उसने माला मोचड़ी देखी, कहने लगा माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो जिसकी ये है वो कितनी सुंदर होगी। उसने पहरेदार बिठा दिया उस लड़की को पकड़ने के लिए। सारी रात जागा, सवेरे 5 बजे आंख लग गई। लड़की आई, बोली हे गंगा जमुना भजन कहे और बोली सोना सोना सोवता तेरा गल छालू, देवर साख भरियो देवर भी कहीं साख भरा करे। तेरे गल उछालू हीरा साख भरियो वीरा अब भरूंगा। कह दियो पापी हथियारे मेरे 2 पंचभीखू हो गए हैं। मेरी माला मोचड़ी दे देगा। चली गई। आया, बोला आज भी चली गई। कैसी थी? आवा की सी बिजली होली के छल सण झूना करती चली गई। आज भी पहरा दूंगा। सारी रात जागा, 4 बजते ही आंख लग गई। लड़की बोली हे गंगा मैया भजन कहे। बोली सुबह सुबह सोवता तेरे लग उछालूं, हीरा तू साख भरियो वीरा हाँ भरूंगा। कह दियो पापी हत्यारे से मेरे 3 पंचभीखू हो गए हैं। मेरी माला मोचड़ी दे देगा। उसकी आंख खुली, देखे तो नहा के चली गई। बोला आज मैं आंख में मिर्च भर के सोऊंगा। सारी रात तो हाय हाय करी और 4 बजे आंख लग गई। लड़की आई, बोली हे गंगा जमुना 68 तीर्थ थारी पौड़ी पग धरूं मेरा सत धरियो। नहा धो के 5 कहानी 5 भजन कहे। बोली सूखा सूखा सोवता तेरे गल उछालूं, हीरा तू साख भरियो वीरा हो वीरा हाँ भरूंगा। मेरे 4 पंचभीखू हो गए हैं। मेरी माल मोचड़ी दे देगा। उसकी आंख खुली, वो चली गई। बोला आज उंगली चीर नमक भर के बैठूंगा। सारी रात हाय हाय करके निकल गई। 4 बजते ही आंख लग गई। लड़की आई, बोली ए गंगा 5 कहानी कही। बोली सूखा सूखा सोवता तेरे गल उछालू, हीरा तू साख भरियो वीरा हाँ भरूंगा। कह दियो पापी हत्यारे से मेरे पंचभीखू पूरे हो गए हैं। मेरे माला मोचड़ी भिजवा देगा। उसकी आंख खुली तो देखा चली गई। अब घर जाकर आसन पाटी लेकर पड़ गया। राजा बोला बेटा कैसे पड़ गया? उसने कहा मैं तो ब्राह्मण की लड़की से शादी करूंगा। बोला अच्छा। राजा ने खबर दी कि मेरा लड़का तेरी लड़की से शादी करेगा। उसने लड़की से पूछा। लड़की बोली कह दो अलग महल चिना के केला पीपल आंवला ठाकुर जी बिठा दे। राजा ने ऐसा ही किया। लड़की आई, बोली चौपड़ खेलेंगे। खेलते खेलते बोला मैं पेशाब कराऊं। बोली यही कर लो। बोला कहाँ करूं? एक कोने में पीपल, एक कोने में केला, एक में तुलसी, एक में आंवला, एक में ठाकुर जी। कैसे कर लूं? बोली जब यहाँ पेशाब करने में दोष है तो ब्राह्मण की लड़की से शादी करने में भी दोष है। अब से मेरी समझ आई। आज से तू धर्म की बहन, मैं भाई। जैसे पंचभीखू महाराज ने उस लड़की का सत रखा वैसे सबका रखियो। कहते सुनते होमकारा भरते, सबका कल्याण करियो। धर्मराज की कहानी। एक राजा की बाई थी। धर्म करती, पूजन करती, गंगा जमुना नहाती, धर्मराज का नाम न लेती। धर्मराज बोले आएगी तो मेरे पास ही, लिखा झुका तो मैं ही लूंगा। कुछ दिन में उसका शरीर पूरा हो गया। धर्मराज के दूत लेने आए। धर्मराज ने बुलाया है। बाई बोली चलो। रास्ते में चलने लगी तो कांटे चुभने लगे। कहने लगी मैं तो राजा की बाई हूँ, मैं कैसे चलूंगी? धर्मराज का तो यही रास्ता है। कभी चप्पल जूते खड़ावा दी है, याद कर ले। दिए हैं तो बांदी के हाथ दिवाए हैं। चप्पल जूते मिल गए। आगे चली तो कुत्ते भौंकने लगे। मैं कैसे चलूंगी? मुझे तो डर लगे। धर्मराज का तो यही रास्ता है। कभी कुत्तों को रोटी दी है तो याद कर ले। दी तो है, बांदी के हाथ दिवाई है।
कुत्ते पीछे हट गए। आगे चली तो घुप अंधेरा। कहने लगी, मैं राजा की बाई हूँ, अंधेरे में कैसे चलूंगी। कभी मंदिर, शिवालय, गंगा जमुना में जोत जलाई है तो याद कर ले, जलाई तो है, बांदी के हाथ जलवाई है। रोशनी मिल गई। आगे चली तो नदी आई। दूत बोले, इसमें से चलना है। इसमें से कैसे चलूंगी, डूब जाऊंगी। धर्मराज का तो यही रास्ता है। कभी गौ सेवा या गौ दान करी है तो याद कर ले, करी तो है, बांदी का हाथ करवाई है। गौ की पूंछ पकड़ के दोनों चल दिए। वहां जाकर कहने लगी, मुझे तो भूख लगी है। धर्मराज ने 36 प्रकार का भोजन का थाल भर के दिया। हाथ मारे कुछ भी नहीं आवे, पर दिखे सब कुछ। बोली, मुझे कैसा मखौल हो रहा है, दिखता सब कुछ है, हाथ नहीं आता। धर्मराज जी बोले, हमने तो सब कुछ दे दिया, तेरी कहानी तेरे साथ। बोली, मेरी कहानी में क्या कमी रह गई। गंगा नहाई, जमुना नहाई, व्रत करे, दान किया, पुण्य किया, करा होगा। धर्मराज का तो नाम भी नहीं लिया। धर्मराज का मुझे पता नहीं था। धर्मराज का क्या होता है। 5.25 किलो नाच, बांस की लाठी, बांस का बोइया, खड़ाव, धर्मराज की मूर्ति, लोटा, डोर, वस्त्र, इतना होवे। अब भेज दो। अब कर दूंगी। उल्टी भेज दी। कोई बोली दादी आ गई, कोई बोली माँ आ गई, कोई बोली सास आ गई, कोई बोली बाई आ गई। ना किसी की दादी, ना किसी की माँ की सासू, ना किसी की भाई। मैं तो धर्मराज का करने आई हूँ। माँ धर्मराज का क्या करेगी। 5.25 किलो का नाच, बांस की लाठी, बांस का बोइया, खड़ाऊ, धर्मराज की मूर्ति, लोटा, डोर, वस्त्र। बेटे ने सब कुछ लाकर दिया। बाई ने धर्मराज का व्रत कर दिया। धर्मराज का विमान आया, बाई को ले गया। उसको बैकुंठ का बास मिला। जैसे उसको मिला वैसा सबको मिले। कहते सुनते हुंकारा भरते सबका कल्याण हो। तारा भोजन की कहानी। एक राजा की बाई तारा भोजन करती। सारी रात खटाखट खटाखट होती। लोग कहते, भाई ये क्या हो रहा है। तो कहते, भाई राजा की बाई तारा भोजन कर रही है, ठटेरा बर्तन बना रहा है, सुनार तारे गढ़ रहा है, हलवाई लड्डू बना रहा है। का तारा भोजन हुआ तो स्वर्ग से विमान लेने आया। दूत कहने लगे, तारा भोजन वाली कौन सी है, चलो। तो कहने लगी, मैं तो जब चलूंगी मेरे संग की सहेलियों को भी लेके चलो। वो बोले, अच्छा, सब बैठ जाओ। सब जनी बैठ के चल पड़ी। रास्ते में उसे अभिमान आ गया कि सारे कार्तिक भूखी तो मैं रही। सब चल पड़ी। विमान भारी हो गया। कहने लगी, विमान भारी कैसे हो गया। तारा भोजन वाली को अभिमान आ गया, इसे यहीं उतार दो। उसको वहीं उतार दिया। बाकी सब चली गई। भगवान कहने लगे, तारा भोजन वाली को क्यों नहीं लाए। वो बोले, भगवान उसमें अभिमान आ गया था तो वहीं उतार आए। भगवान बोले, उसका दंड ये है कि वो 3 बार तारा भोजन करे। एक बार 32 सीधे दे, एक बार लड्डू दे, एक बार 32 पत्तल दे। अगर 3 बार व्रत ना हो तो एक बार व्रत करके तीनों चीजें दे दे। तब उसने ऐसा ही किया और फिर स्वर्ग से विमान आया, लेकर चला गया और वो बैठ के चली गई। भगवान जैसे उसका दोष उतार के स्वर्ग दिया, वैसे सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते सबका कल्याण करना। जय श्री कृष्ण, जय श्री कार्तिक महाराज की। तो इस प्रकार ये कार्तिक माह में स्नान के बाद इन सबको सुनने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी।